इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 की जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन की जो भारत में निकट मुद्रा है कौन है, इसका आंसर डी होगा। इसमें भी हम लोग सिर्फ आंसर देखते हैं, बाद में जो है इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे क्यों हुआ। दूसरा है कि मुद्रा के कौन प्रमुख कार्य हैं, तो इसमें भी डी होगा, तीनों कार्य हैं। उसके बाद कौन विधिग्राह्य मुद्रा है, तो विधिग्राह्य मुद्रा जनरली जो सर्कुलेटेड मनी ऐसा मुद्रा जिसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता, तो जो उसमें सर्कुलेट में रहता है वही होती है। किस प्रणाली पर पत्र मुद्रा के निर्गम की व्यवस्था आधारित है, तो होना तो इंडिया में है तो न्यूनतम कोष प्रणाली, लेकिन कहीं की बात कर रहा है कि लिखा नहीं है, तो इसलिए डी आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो है कि पत्र मुद्रा या चरण में किस प्रकार की मुद्रा चरण में नहीं होती, जनरली प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, क्योंकि यह उस समय आपातकाल में जब युद्ध होता है उस समय लागू किया जाता है। उसके बाद है कि श्रम की नहीं, श्रम नहीं आगे सम होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, तो स्टैंडर्ड मनी को सबसे अच्छा माना। परचेजिंग पावर ऑफ मनी यूनिंग फेसर है, कौन सही समीकरण 8 नंबर में, ये आंसर होगा इसका। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसमें 10 नंबर का टी होगा। आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा मूल्य किस पर डिपेंड करता है, पूर्ति अपने मांग सृजन करती है, ये बी नंबर आंसर जेबीसी होगा। 12 नंबर में 25 रुपया का यहाँ पर जो है मूल्यवर्धन है, क्योंकि 50 रुपया कॉस्ट है और उस 75 में बेच रहा है। गुणक का निर्भर करता है एमपीसी और एमपीएस दोनों पर। गुणक का जो सूत्र है वो ए होगा। उसके बाद जो है गुणक को किस निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। 16 नंबर प्रभावपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेन देन के लिए पूर्वोपाय उद्देश्य सट्टा उद्देश्य जो 16 नंबर है, तीनों पर ही तरलता अधिमान निर्भर करता है। निवेश पर जो है पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर। राष्ट्रीय में क्या सम्मिलित होगा, सी नंबर होगा, रेंट वेज सैलरी प्रॉफिट तीनों चारों। कौन चक्रीय प्रवाह है, तो दोनों होगा, मौद्रिक और वास्तविक। उदासीनता वक्र की ढाल को MRS X4Y के द्वारा मापते हैं। मांग की रेखा से खिसकने का क्या अर्थ है, कि आय में परिवर्तन के कारण हो जाता है ऐसा। जो स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न मतलब एक दूसरे के बदले में प्रयोग होता है, चाय कॉफ़ी। राष्ट्रीय में कुल जनसंख्या भाग देने पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। बजट रेखा क्या बताएगी, मूल्य अनुपात। मांग की लोच का आंसर ये होगा 28 का। किस प्रकार की कमी से फर्मों में दीर्घकाल में MRMCAC बराबर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म। आयताकार अति परवलय जो है वक्र मांग वक्र, ये EDA होगा तब होगा। प्राचीनतम केंद्रीय बैंक कौन है, 1694 में बना था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत केंद्रीय बैंक RBI को कहते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1920 में, हालांकि ऑप्शन होना चाहिए कैसे ऑप्शन है नहीं, तो 20 में ही होगा। नरसिंहा कमेटी जो 1998 में बनी थी, 1991 में और 1998 में, दोनों का ही मतलब था बैंकिंग सुधार। उपभोक्ता का मूल्य क्या होगा, जहां मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस वस्तु से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा। MPC और MPS का जोड़ 1 होगा। ये सी क्या है, या CMPC है, ये नंबर होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं MPC को, तो डेल्टा C/डेल्टा Y होगा, ऑप्शन देखिए डी है। उसके बाद है पत्र मुद्रा में कौन सा मूल्य अधिकतर होता है, तो अंकित मूल्य। अगर MPC 0.5 है तो के कितना होगा, 2 होगा। सरकारी बजट में बजट घटा 0 होगा तब क्या होगा, राजकोषीय घाटा बजट भुगतान के बराबर होगा। कौन गैर कर राजस्व है, जो कर से नहीं है, देखिए लाभांश होगा। ये लाभांश और ब्याज क्या है, ये गैर कर राजस्व है। राजस्व से अधिक व्यय कर देती है, क्या कहलाता है, वो घाटे का बजट होगा। उसके बाद जो है विकासशील देश में प्राय किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है, तो यहाँ घाटे का बजट होगा। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर जो है प्रत्यक्ष रूप से कौन भुगतान करता है, तो जो कमाता है, आय अर्जक। किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति न तो उधर कॉन्केव होती है, तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। उसके बाद है एजेंसी का कार्य क्या है, एजेंसी का कार्य में से कोई नहीं होगा बैंक का, क्योंकि जो एजेंसी का कार्य होता है वो ब्याज प्राप्त करना, शेयर राशि का भुगतान करना, बॉन्ड खरीदना, बेचना, शेयर खरीदना, में से कोई नहीं है। बजट घाटा में कौन शामिल होता है, बजट में, तो उसमें तीनों होगा। 51 है, अगर देश का जो विदेश से प्राप्त होने वाला आयतन आय नकारात्मक होगा तब GDP GNP से ज़्यादा होगा।
दृश्य और अदृश्य मुद्रा का व्यापार भुगतान संतुलन में बी नंबर। व्यापार संतुलन अनुकूल होगा तो एक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होगा। विदेशी विनिमय दर मुद्रा की मांग और पूर्ति शक्ति पर डिपेंड करता है। मुद्रा वही जो मुद्रा कार्य करती है, हॉट लिक्विडिटीज का है। चालू खाता में क्या शामिल किया जाता है? चालू खाता में जो है दृश्य मद निर्यात आयात और पर्यटकों पर भी ये जो है ये शामिल किया जाता है। उसके बाद कौन पूंजीगत खर्च की मदें हैं? तो इसमें तीनों होगा 57 नंबर का। मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है? तो जनरली घाटे का बजट। जब औसत लागत गिरती है तो कौन सा बंद है? तो एसईएमसी से ज़्यादा होता है। न्यून मांग को सुधारने का जो राजकोषीय उपाय क्या है? इनमें से सभी होगा। कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त है? तो रेंगती हुई। कौन कारण आधारित नहीं है? तो आंसर होना चाहिए सी। स्फीति के अंतराल की अवधारणा किसने दी? तो जे हेम्किन्स। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकोचन अनुपयुक्त है, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकोचन अधिक बुरा है। यह जे हेम्किन्स का है। यह कौन सा व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? तो पत्र मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंक का कार्य है। किस देश में व्यावसायिक बैंकों की इकाइयाँ अधिक प्रचलित प्रणाली है? तो भारत होगा, इंडिया। एक नंबर। 67 बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है? तो ये CRR का होता है। हालांकि जमा की जो साख सृजन है तीनों के थ्रू हो सकता है। 14 बड़े राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? आम जनता से जमा स्वीकार करना। कौन वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट समायोजन क्यों किया जाता है? डिप्रेशन। देखो, पहले से जो पूंजी उसको बचाने के लिए और दूसरा रनिंग मशीन की जगह पर नई मशीन को स्थापित करने के लिए। तो सी आंसर होगा। कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं, यानी प्रत्यक्ष कर है कौन? तो संपत्ति कर होगा, प्रत्यक्ष कर है। बीमा क्षेत्र में जो है 74% FDI को स्वीकृति 21-22 के बजट में दिया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो NDC है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होगी, धनात्मक, पॉजिटिव होगा। बजट अवधि 1 साल का होता है। NDC जो है किसके प्रशासनिक समर्थन हासिल करती है? तो नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से था। 79 में केंद्रीय समस्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस, फॉर होम टू। तो इनमें से सभी होगा। मूल्य में परिवर्तन के बावजूद अगर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा? मूल्य में परिवर्तन होगा, मांग में नहीं। तो डेल्टा Q 0 होगा, यानी कि शून्य कीमत लोच होगा। आधुनिक समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसको मानते हैं? तो किन्स को माना जाता है। सभी आर्थिक समस्या प्रमुख कारण क्या है? ये दुर्लभता है। 84 नंबर है बाजार कीमत MP जो है सकल राष्ट्रीय GNP के बराबर होगा कब? MP जो है GDP में अगर टूट फूट घसा दिया जाए तो जो GNP के बराबर होगा। GDP-FC क्या होता है? GDP क्या होगा? मार्केट प्राइस पर, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। 86 कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? तो इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों होगा। राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन का जो प्रथम प्रयास किया था, ये किसने किया था? 87 नंबर जो प्रश्न हमारा है, इसमें गाडगिल है, किन्स है, ग्रेगरी हिंस है, एकिंग है और साइमन कुजनेट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइमन कुजनेट्स ने किया था। स्टॉक में कौन शामिल होता है? स्टॉक में ये इसमें सभी होगा। विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या होता है? ये पूर्ण प्रतियोगिता थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता से ये जो साधनों का शीलता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान है, ये करेक्टर नहीं होता है। इनमें बस एक रूपता होगी। एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। ये नंबर 91 कौन पूर्ति वस्तु है? ये एकदम निश्चित कीमत पर जो बाजार में बिकने के लिए गया है। C नंबर। माइक्रोस ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन में क्या करते हैं? प्राइस डिटरमिनेशन, प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ये सभी होगा आंसर इसका। D नंबर। 94 में क्या है? उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं? इनमें सही होगा। अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इनमें सभी होगा, दोनों A B। मुद्रा संतुलन स्थिति, संतुलित स्थिति वह है जिसमें गिरती की प्रवृत्ति न हो। ये किसका कथन था? जिसमें गति नहीं हो, वही स्थिति। तो ये वर्ड जो है
किसका हो जाएगा, स्टिगलर का हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ने, उसके अलावा जो तीनों उसने नहीं दिया था। समग्र का अध्ययन इसमें किससे संबंधित है, समग्र किसका अध्ययन करते हैं, तो समष्टि। महान मंदी 1930-29 में आया था, 29-30 में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि आएगा। कौन, सेवा, तीर्थ क्षेत्र से संबंधित, तीर्थ में संवाद वाहन आएगा सेवा में। तो यहाँ तक हमारा जो है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, इसका आंसर हो गया। तो हमने सिर्फ ये आपको आंसर बताया, और अगर आंसर का डिटेल जानना हो तो हमारी दूसरी वीडियो जो होंगी उसको आप देखिएगा, तब आपको जो है ये क्लियर पता चलेगा कि इसका आंसर जो है ये क्यों आया। ठीक है, तो हम लोग आज जो है इतना ही जानते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो हम इसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे ऑब्जेक्टिव का, उसको आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।